हिंदी हिंदी ज्ञान गंगा के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम हिंदी व्याकरण की इस श्रृंखला का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हम शब्द विचार पर चर्चा करेंगे कि शब्दों के भेद किस प्रकार से किए जाएं, वह जानेंगे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है। सीधी सी और सरल सी बात है। जब हम किसी भी शब्द को किसी भी वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, तो उस शब्द का जो संबंध है वह वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बनने लगता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई रूपों में प्रकट होता है कि इन शब्दों के संबंध से वाक्य रूप में जो अभिव्यक्ति हो रही है, वो इसके लिए शब्द कई रूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए हैं। इन शब्दों के प्रयोग और रूप परिवर्तन को ध्यान में रखकर दो भेद किए गए हैं। अच्छा, शब्द और शब्द के दो भेद कौन कौन से होंगे? एक होगा विकारी, दूसरा होगा अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द के अंतर्गत पुनः चार भेद होंगे, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में हम सब जानते हैं। और अविकारी शब्द के भी चार रूप या चार भाग या चार भेद किए जाएंगे, जो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक के रूप में हम जानते हैं। शब्द के विकारी रूप का जो पहला रूप है संज्ञा, उसको ध्यान में रखकर हम संज्ञा की बात कर रहे थे, जो विकारी शब्द हैं उसके अंतर्गत जो संज्ञा शब्द हैं उसकी चर्चा करेंगे। हम बचपन से संज्ञा पढ़ते आए हैं, कोई नया शब्द नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। फिर भी एक बार किताबी भाषा में पढ़ लें। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम है वह संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। फिर उदाहरण देते हैं, जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। अब इसमें जो हम वाक्य प्रयोग किए तो हमें देखने में मिलता है कि राम क्या है? कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम किसी व्यक्ति का नाम है। आगरा भी किसी स्थान का नाम है। ताजमहल भी किसी वस्तु या किसी महल का नाम है। और सुंदरता उसका एक गुण है। ये चारों चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली और चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, आगरा किसी स्थान का नाम है, ताजमहल किसी भवन का नाम है और सुंदरता उसका भाव है। सुंदर का भाव सुंदरता, ठीक है। तो ये चारों संज्ञाएं हुई हैं। अगर हम कहें कि परिभाषा क्या बनेगी संज्ञा की, तो फिर लिखते हैं किसी प्राणी,
स्थान, वस्तु या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा संज्ञा शब्द कहलाते या संज्ञा कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव इत्यादि का ज्ञान कराएं वो संज्ञा शब्द कहलाएंगे। अब आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। तो किताब की दृष्टि में संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, जबकि कुछ किताबों में हमें 5 भेद भी देखने को मिलते हैं। फिर भी इसी को ध्यान में रखकर हम पढ़ेंगे, फिर आगे कभी उनकी चर्चा करेंगे। तो संज्ञा के जो भेद बता रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो पहली संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखते हैं, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे? जिससे केवल एक व्यक्ति का या किसी एक स्थान का या किसी एक वस्तु का या किसी एक नाम का बोध हो, तो उससे कौन सी संज्ञा कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। कोई व्यक्ति विशेष है, स्पेशल है, कोई स्थान कोई स्पेशल है या कोई व्यक्ति स्पेशल है, उसका बोध कराती है, सभी का नहीं, सामान्य का नहीं। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। किसी देश का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी नदी का नाम हो सकता है, किसी महीने का नाम हो सकता है। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं दूसरी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम देखते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति अर्थात वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात ऐसा शब्द जो अपने पूरे जाति का बोध कराए। यहाँ आप जाति का आशय अन्य अर्थों में ना लीजिए। ठीक है। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात गाय आ रही है या आदमी जा रहे हैं, तो वह गाय पूरे गोधर्म को पालन करने वाले गोत्व का बोध करवा रही हैं, और आदमी या मनुष्य पूरे मनुष्यत्व का बोध करवा रही है या पूरे मनुष्य जाति का बोध करा रहा है। प्रायः जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। ठीक है। इसमें कुछ विशेष नहीं है। अर्थात जिससे उसके पूरे जाति का बोध हो वह क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। अर्थात राम आ रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है,
पर हम राम की जगह ही ऐसा प्रयोग करें कि मनुष्य आ रहा है, तो कौन सा प्रयोग हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे वस्तुओं या प्राणियों के कोई गुण, उनका धर्म, उनकी दशा दिशा क्या है, उनके मनोभाव क्या हैं, उसका बोध, उसका ज्ञान, उसकी जानकारी होती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रायः गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। तो जो भाववाचक संज्ञा बनेगी इन 5 शब्दों को लेकर बनेगी। जैसे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया विशेषण से और अव्यय से। अब आप पूछोगे कि कैसे जातिवाचक शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी, या जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनेगी, या सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो देखते आगे। अब देखिएगा, कुछ शब्द दे रहे हैं जातिवाचक संज्ञा के, जैसे शिशु। तो शिशु किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम नहीं, किसी व्यक्ति विशेष बच्चे का नाम नहीं है, बल्कि शिशु अपने पूरे शिशुत्व जाति का प्रतिनिधित्व करता है और शिशु जातिवाचक शब्द हैं। और इसी शिशु शब्द को हमें भाववाचक में परिवर्तन करने के लिए शैशव या शिशुता लिखना पड़ता है। विद्वान, तो विद्वान को विद्वता लिखना पड़ता है। मित्र जातिवाचक हैं और उसी को अगर भाववाचक में बदलें तो हो जाएगा मित्रता। पशु पशु शब्द पूरे पशुओं का बोध करवाता है, और अगर उसमें जातिवाचक शब्द को भाववाचक में हम परिवर्तन करें तो पशुता। पुरुषत्व, सती सतीत्व, लड़का लड़कपन, ये सब शब्द आप आगे पढ़ सकते हैं। चाहे सज्जन हो, आदमी हो, इंसान हो, बूढ़ा हो, इनको आप पढ़ सकते हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है। अब सर्वनाम से देखें तो मम मतलब मेरा, उसी शब्द से अगर भाववाचक संज्ञा बनेगी तो ममता या ममत्व, अपनापन। ठीक है। स्व मेरा, स्वत्व भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आप आपा, सर्व सर्वस्व, निज निजत्व, अपना अपनापन या अपनत्व, ये सब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा हो गई है। अब विशेषण से देखेंगे तो किसी का कोई गुण है, विशेषण गुण। कठोर कठोरता, विधवा वैधव्य, चालाक चालाकी, शिष्ट शिष्टता। इस प्रकार से विशेषण वाचक शब्दों का भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हमें होता दिखाई देगा। ऊंचा ऊंचाई, नम्र नम्रता, बहुत सारे शब्द हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्रिया से। तो क्रिया से क्या होगा? सुनना ये क्रिया है, और अगर इसी को हमें भाववाचक में परिवर्तन करना हो तो सुनवाई। गिरना क्रिया है, गिरावट भाववाचक हो गया। चलना क्रिया है, उसी को भाववाचक में चाल के रूप में जानते हैं। कमाना क्रिया है, भाववाचक में कमाई हो गई। तो ऐसे ही जीना क्रिया है, भाववाचक में जीवन हो गया। चमकना क्रिया है, भाववाचक में चमक हो गई। पूजना क्रिया है और भाववाचक में पूजा हो गई। ऐसे बहुत सारे शब्द जो क्रिया से भाववाचक में परिवर्तन हो रहे हैं। और अगला है अव्यय से। अव्यय, दूर शब्द अव्यय हैं।
अव्यय जिसका किसी भी विभक्ति में, किसी भी दशा में क्या नहीं होता, व्यय, मतलब कुछ परिवर्तन या कुछ कम ज़्यादा, वह शब्द कहलाता है अव्यय। दूर दूरी, ऊपर ऊपरी, धिक् धिक्कार, शीघ्र शीघ्रता, मना मनाई, ये सारे शब्द अव्यय हैं जो भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन हो रहे हैं। चलिए आज के लिए संज्ञा का ये चैप्टर ही ख़त्म करते हैं। कल पुनः एक बार रिवीजन कर हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या होता है।